क्लास के वो स्टूडेंट्स जो 75% और मोर देन 75%, वो किसी भी स्ट्रीम से हों, किसी भी स्कूल के पढ़ने वाले हों, किसी भी कॉलेज के पढ़ने वाले हों, किसी भी धर्म से संबंध रखने वाले हों, किसी भी कास्ट से संबंध रखने वाले हों, बस वो बदरखा गांव के निवासी हों। ये हमारे इस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। और इसी के साथ साथ एक तीसरा मान हमारे इस प्रोग्राम में वो वक्त की इंतहाई अहम जरूरत और हमारे अकाबिर की फिक्रों का एक मजमुआ, वो हमारे मदरसे के वो स्टूडेंट्स जो किसी मदरसे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और दौरान तालीम वो यूपी बोर्ड एग्जाम को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, और हमने उनके लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा, बल्कि हमने साफ अनाउंस किया कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ पास हो गए हैं, अगरचे स्टूडेंट्स जो हमारी लिस्ट में 3 हैं, मैं आपको बताऊं उनमें से 2 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। मदरसे में तालीम हासिल करने के साथ साथ यूपी बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और दोनों की मार्कशीट मेरे फोन के अंदर मौजूद है। तो ये तीसरा मान है। तो इसमें जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो हमारे इस गांव से जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो समथिंग 77 है, और जो 10th क्लास की टॉपर्स है वो 86% है। तो उनमें हमारे 12 बच्चे हैं जिनको भी नाम दिया जाना है, उनकी डिटेल आपके सामने आती रहेगी, इसका नाम लिया जाएगा। मैं इस मदरसे के मौजूदा रूह रवां और जिनकी दुआओं से, मेहनतों से, कोशिशों से, मशवरों से हमारा ये मदरसा रोज बरोज तरक्की के रास्ते पर गामजन है, तरक्की कर रहा है। और एक बात मैं आप हजरात के इल्म के लिए बता दूं, अभी हमारे स्पीकर्स की जबानों पर यह बात आई वुमेन लिटरेसी रेट के ताल्लुक कि लड़कियों को पढ़ाना वक्त की अहम जरूरत है। मारूफ सर ने इस बात पर बहुत तफसीली वजाहत की, उसके बाद भी हमारे शहजाद सर ने भी कहा कि लड़कियों को पढ़ाना वक्त की जरूरत है। ये चीज पहले नहीं थी, लेकिन अभी कुछ ही रोज पहले हमारे अकाबिर जमीयत उलमा हिंद के स्टेज से फरमा रहे थे, और बाकायदा मैं बताऊं आपको एक तजवीज पेश की गई थी कि लड़कियों को वाकई पढ़ाया जाए। हमारे यहाँ जो बहुत सारे मसाइल हैं वो हम दूसरी कम्युनिटी के पास लेकर पहुंचते हैं, तो जरूरत है। और हम ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लड़कियां पढ़ें, बल्कि देश की लड़कियां पढ़ें। और अगर मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, बल्कि वो जैसा हमारे आसिम सर ने बताया कि देश की सेवा करने के लिए। किसकी सेवा करने के लिए? देश की सेवा करने के लिए हमें पढ़ना है। तो वहां से तजवीज पास हुई है। अभी गालिबन 2 रोज पहले हमारे मदरसे के अंदर एक इंतहाई अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया था। हमारी मदरसे की पूरी कमेटी उसके अंदर मौजूद थी। अल्लाह का शुक्र है मुझे भी मदऊ किया गया, मैं आया उस मीटिंग के अंदर। तो ये बात हमारे मदरसे की कमेटी से पास हो चुकी है कि गांव के अंदर स्पेशल फॉर गर्ल्स इंटर कॉलेज की बुनियाद बहुत जल्द डाली जाएगी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप हजरात इसके लिए दुआ भी करें, कोशिश भी करें, और आप इस चीज को अपने जहन और गुमान में रखें कि गांव के अंदर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह गांव की जानिब से एक लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज की बुनियाद बहुत जल्दी डलेगी। और उसके लिए ये बात भी तय हो चुकी है कि इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक्त में एक बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें हमारे सदर मोहतरम, कायदे मोहतरम और हमारी मुअक्कर तंजीम के मुअक्कर सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुम को उस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया जाएगा। तो मैं अपनी जानिब से भी मदरसे की कमेटी को और पूरे गांव को मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस फैसले का जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल। इसके बाद मैं बगैर किसी ताखीर के अब अपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का शुरू करता हूं। इसके लिए हमारे प्रधान जी अकबर साहब जो मदरसे के सदर हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो भी स्टेज पर आ जाएं, और हमारे चारों स्कूल्स जो गांव के अंदर मौजूद हैं उसके जिम्मेदार हजरात मास्टर आसिम साहब, मास्टर मसरूफ साहब और मास्टर जावेद साहब, मास्टर इकराम साहब आए थे सुबह। आप हजरात को बता दूं, ये हजरात स्टेज पर आ जाएं।
प्रधान जी भी स्टेज पर आ जाएं, हमारे हाजी इंसाफ अली साहब भी स्टेज पर आ जाएं, एडवोकेट इंतज़ार साहब भी स्टेज पर आ जाएं। ये हमारी कमेटी के मुवक्कर मेंबर भी हैं माशाल्लाह और मेहनत और कोशिश में भी लगे हुए हैं। मास्टर इकराम साहब को सुबह एक दफीने में जाना पड़ा, क्लोज रिलेशन में उनके इंतकाल हो गया था रतुपुरे के अंदर, और 8:30 बजे के करीब वहाँ जनाजे की नमाज थी, उसकी वजह से वो करके यहाँ से चले गए। सबसे पहले जो हमारी 12th क्लास की चौपर गर्ल है अक्सा खातून, ट्यूटर ऑफ मिस्टर इकरार, अक्सा ट्यूटर ऑफ मिस्टर इकरार, कम ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट पोजीशन। नदीम भाई देखो जरा, जोरदार तालियां। इसके बाद नाजिया खातून, ट्यूटर ऑफ मिस्टर अब्दुल माजिद, कम ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट पोजीशन। एक बार। इसके बाद शारिका, ट्यूटर ऑफ मिस्टर नसरुद्दीन, कम ऑन द स्टेज। इसके बाद रूमा, ट्यूटर ऑफ मिस्टर मसरूफ, कम ऑन द स्टेज। इसके बाद सादिया, ट्यूटर ऑफ मिस्टर अब्दुल वाहिद, कम ऑन द स्टेज। सादिया वो शायद कॉलेज चली गई। उसके बाद ये 12th क्लास की हमारी 5 गर्ल्स थी जिनकी परसेंटेज समथिंग 76 77 इक्वली थी, सबकी 80 का कोई टारगेट नहीं था इसमें। इसके बाद टॉपर ऑफ 10th क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल मिसबाह, ट्यूटर ऑफ मिस्टर अब्दुल माजिद, कम ऑन द स्टेज। This student is the topper of Badarkha with 86% mark. Give a big hand. Next, Muhammad Arsh, son of Mr. Qasim. Come on, that's it. 84% marks. Next, Sophia, daughter of Mr. Abdul Majid, come on, guys. 82% marks. Give a big hand for this person. Next, Muhammad Almash, son of Mr. Shakil. Come on, that's it. (81% marks. इसके बाद वो हमारे मदरसे के 3 स्टूडेंट, उनमें सबसे पहले मोहम्मद नसीम, सन ऑफ मिस्टर मोमिन, कम ऑन द स्टेज। अरबी शहरुम के इम्तिहान देते हुए महमूदुल मदारिस मसूरी से, और साथ ही साथ में यूपी बोर्ड के एग्जाम देते हुए, एक दिन वहां इम्तिहान देना है, दूसरे दिन यहाँ एग्जाम देना है। मेहनत तो कोशिश के बाद 66% मार्क्स के साथ इस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसके बाद फजर मोहम्मद, सन ऑफ मिस्टर शौकीन, कम ऑन द स्टेज।
ये 12th क्लास का स्टूडेंट रहा इस बार, मदरसे का भी तालिब इल्म है, अरबी चारों में अरबी पंजुम का तालिब इल्म, उसके साथ साथ 12th क्लास आर्ट साइड से की और 62% मार्क्स। गिव अ बिग हैंड फॉर। एक बच्चा और था मोहम्मद अनस सन ऑफ मिस्टर शकील, ये जामा मस्जिद अमरोहा का मुताल्लिम है मौजूदा वक्त में, लेकिन छुट्टी नहीं मिल सकी इसको। मैं आपको बताऊं, इसने भी 10th क्लास यूपी बोर्ड से पास की है। जज़ाकल्लाह। ये हमारे 12 स्टूडेंट ऐसे रहे। इन 12 स्टूडेंट के लिए महल्ला चामंडवाला के हमारे साथी हैं भाई मज़ाहिर मुंशी ताहिर साहब के साहिबजादे, जो मदरसे के नायब सदर भी हैं, उन्होंने इन बच्चों के लिए 500 रुपये इनाम में दिए हैं। गिव अ बिग हैंड फॉर मज़ाहिर। अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ दरखास्त मुझे स्टूडेंट से करनी। सबसे पहली बात तो यह है, जो स्पीकर से बात सुनी गई है, ये अमल के लिए सुनी गई है या सुनकर पल्ला झाड़ने के लिए सुनी गई है? आप बताएं। अमल करेंगे इंशाअल्लाह? टारगेट सेट करेंगे? भाई बॉयज में से आवाज नहीं आ रही। ये स्टूडेंट का प्रोग्राम नहीं है, ये तो दुआ देने के लिए आए हैं। ये हजरात हमारे ऊपर सरपरस्ती का हाथ रखने के लिए, दस्ते शफकत रखने के लिए आए। ये असल स्टूडेंट का प्रोग्राम है। आप बोलिए, मैं आपसे मुखातब हूं। स्पीकर की बात मानेंगे? जो बात सुनिए, कोई ना कोई टारगेट सेट करेंगे, वालिदैन का अदब करेंगे, कहना मानेंगे ना इंशाअल्लाह। इल्म को हासिल करने का सबसे बड़ा रास्ता अदब है। इल्म को हासिल करने का, इल्म को हासिल करने का सबसे बड़ा रास्ता अदब है। जिसके अंदर अदब नहीं, इल्म हासिल नहीं हो सकता। और किताब और कॉपियों के पढ़ लेने को इल्म नहीं कहते, ये बात याद रखना। जो हमारे आसिम सर ने भी इस बात को कहा था, मारूफ सर ने भी कहा था, किताब और कॉपियों के पढ़ लेने को इल्म नहीं कहते। इल्म से बहुत सारी चीजें आती हैं। इल्म को हासिल करने का सबसे बड़ा रास्ता अदब है। क्या है? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, जिसने मुझे बिस्मिल्लाह का बा भी सिखा दिया, मैं उसका गुलाम हूं, से इख्तियार है, अगर वो चाहे मुझे कत्ल करना तो मुझे कत्ल कर दे। तो असातिज़ा का अदब हमारे ऊपर लाजिम है या नहीं? बताइए आप मुझे। अपने टीचर्स का अदब करना हमारे ऊपर लाजिम है या नहीं? जो हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनका अदब करेंगे? अच्छा, टीचर्स का ही करेंगे या मैम का भी करेंगे? आप बताइए मुझे, मैम का भी करेंगे ना? वो भी हमारी टीचर्स हैं, वो भी हमारी उस्ताद हैं, ठीक है नहीं? और आप हजरात के इल्म के लिए बात बता दूं कि इन 9 स्टूडेंट्स में से, मैंने मदरसे वालों को बिल्कुल अलग कर दिया है, जो 3 स्टूडेंट वो मदरसे में ही हैं। इन 9 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी परवरिश, जिनकी आबियारी और जिनकी बुनियादी तालीम इसी मदरसे की चार दीवारी के अंदर। इसके लिए आप जोरदार। अगर मेरे दिल में ये ख्याल आ जाए या किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा तो कहीं नहीं जा सकता, ना वो दीन का, ना वो दुनिया का, किसी फील्ड में महारत हासिल नहीं कर सकता, ये गलत ख्याल है, इंतहाई गलत ख्याल है। मैं दलाइल के साथ बात कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा। 9 स्टूडेंट्स में से 5, कितने? 5 स्टूडेंट मेजोरिटी में है, माइनॉरिटी में है? मेजोरिटी में है, ज्यादा है ना? अरे किस तरफ पल्ला ज्यादा है? मदरसे की तरफ ज्यादा है ना? हाँ, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि मेजोरिटी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आबियारी और परवरिश मदरसे की चार दीवारी के अंदर हुई है, और वो आगे चलकर यूपी बोर्ड के टॉपर्स में अपना नाम ला रहे हैं। ये नतीजा है हमारे मदरसे की कमेटी की मेहनतों का, कोशिशों का, और हर तरह से गांव की मुआविनत करने का। दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला हमारे इस मदरसे को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और जो कोशिशें जारी हैं इस वक्त, अल्लाह ताला उन कोशिशों को पाए तकमील तक पहुंचाए। और हमारे जो गाँव के अंदर चारों इदारे चल रहे हैं, वो गुडविल पब्लिक स्कूल हो या चांदनी पब्लिक स्कूल हो या MGF हायर सेकेंडरी स्कूल हो या DSA मेमोरियल अकेडमी हो,
दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला इन चारों स्कूलों को भी खूब खूब तरक्यात से मालामाल फरमाए, और जिन टीचर्स की निगरानी में और जिन असातिज़ा की मेहनत और कोशिश के नतीजे में आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं, अल्लाह ताला उनको भी खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। और अब अपनी लाइन से आप चलेंगे, मैं मुख्तसर दुआ कराकर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ, जो हमारे मजलिस के इख्तिताम की दुआ है। आप सब उस दुआ को पढ़ेंगे, और मैं एक बार दुआ से पहले सबसे पहले मदरसे की कमेटी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मदरसे की इस जगह को मुहैया कराया। मैं दिल की गहराइयों से मदरसे की कमेटी का इस्तकबाल करता हूँ इस फैसले का, और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से। और उसके बाद मैं अपने तमाम स्कूल के जिम्मेदारान का बिलखुसूस में नाम लेना चाहूँगा, अपने बड़े भाई मास्टर आसिम साहब का, बड़े भाई मास्टर मसरूफ साहब का, और इसी तरह मास्टर इकराम साहब का, मास्टर जावेद साहब का, कि इन्होंने हर तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में अपनी मुआवनत पेश की और अपने स्टूडेंट को यहाँ प्रेजेंट कराया। मैं दिल की गहराइयों से बहैसियत इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर होने के दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और दुआ करता हूँ अल्लाह से अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए और बेहतरीन बदल अता फरमाए। और उसके बाद जो हमारे यहाँ हजरात मौजूद हैं, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। आप दुआ पढ़ लेंगे, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व